बिहार में एनडीए और गठबंधन दोनों कर रहे अपनी अपनी जीत के दावे। बिहार चुनाव पर बोले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हूं। यूपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बिहार में रैलियों ने बदल दिया पूरा चुनाव। योगी सरकार में कानून के राज को देखकर बिहार का मतदान करेगा वोट। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा मांग है। जहां जहां हुआ चुनाव, योगी आदित्यनाथ के चेहरे ने भाजपा और एनडीए को दिलाई जीत। बिहार में सुशासन बाबू के राज में भी दिखा कानून का राज। बिहार चुनाव में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा लिखेगा जीत की फटकता। मंत्री जी, एसआईआर शुरू हो गया है यूपी में, जबकि हमने देखा था कि बिहार के अंदर भारी विरोध हुआ था, पूरा एकजुट होकर इसका विरोध किया। एसआईआर को किस तरह से देखते हैं? 22 साल देखिए, जो विरोध कर रहे थे वो राजनीतिक ठग हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल पैदा करके विपरीत या अपने अनुकूल जो भी उन्होंने नारे लगाए हो, उससे माहौल पैदा करके जनता के साथ राजनीतिक ठगी की। चाहे वो गरीबी हटाओ का नारा लगा के की हो, या हाल फिलहाल में एक किताबिया लेके घूमते थे कि मोदी जी तिबारा आ गए तो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी तिबारा आ गए, न आरक्षण समाप्त हुआ न संविधान बदला, और उनकी राजनीतिक ठगी जो करना चाहते थे उसमें काफी सफल भी हुए। इसी तरह बिहार के चुनाव में वो एक नया शगुफा लेकर आए कि साहब वोटों की चोरी, एसआईआर में गड़बड़ें की जाएगी, जबकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर 20-25 साल बाद मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जो लोग मर चुके हैं या लोग छोड़ चुके हैं या नए आए हैं, उनका जो नए आए हैं उनका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए, और जो मृतक हो चुके हैं या पलायन कर चुके हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनका मतदाता सूची से नाम कटना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता है। बिहार में जब उनका वो काट की हड्डियां नहीं चढ़ी तो उत्तर प्रदेश चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में विरोध करने का वो साहस भी नहीं जुटा पा रहे हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि एसआईआर को हम लागू नहीं करें। ममता जी संविधान से ऊपर नहीं है। ममता जी इस देश के विधान से, इस देश के संघीय ढांचे से ऊपर नहीं है, इसलिए उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर उन्होंने देश के संविधान को चुनौती देने की कोशिश की। सर, एक सवाल ये है, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने आवास की है जो जमीन पर कब्जा किया गया, माफिया की जमीन पर जो मकान बने थे वो अर्पित किए हैं मुख्यमंत्री ने। किस तरह से क्या संदेश देंगे? देखिए, जिन जमीनों पर सपा या बसपा शासन में कब्जे हो गए थे, माफियाओं ने कब्जे कर लिए थे, अब उनको तोड़कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं और गरीबों को दिए जा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल भी है। जिसके पास छतें नहीं थी, आज मुख्यमंत्री जी उनको छत दे रहे। ये जनता के हित में हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो जनता के हित में काम करती है, और विपक्ष की सरकारें सिर्फ नारेबाजी करती है। योगी जी बिहार में भी बड़ा चेहरा थे स्टार के तौर पर, इस तरह से देखते हैं क्योंकि देखने वाला कि जहाँ जहाँ रैलियां योगी जी की हुई वहाँ भारी भीड़ थी, तो क्या भीड़ जो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम और लोकप्रिय नेतृत्व का एक खजाना है, चाहे मोदी जी के रूप में हो, चाहे अमित शाह जी के रूप में हो, चाहे योगी जी के रूप में हो, नीतीश जी के रूप में हो। इस तरह के एक लंबी श्रृंखला है, उसमें योगी जी भी एक कड़ी है, और योगी जी की भी लोकप्रियता पूरे देश में काफी है। उनकी डिमांड भी होती है। बिहार में भी जिन 3 बड़े नेताओं की ज्यादा डिमांड थी, उसमें माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय योगी जी थे, और उनके जाने से निश्चित रूप से वोटरों पर असर पड़ता है, मतदाताओं पर असर पड़ता है, और उसका सुपरिणाम भी सामने आते हैं। सर, बिहार चुनाव में एक बयान निकल के आया है, एक रंगा और बहुरंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि तिरंगे को स्वीकार नहीं किया जाए। ऐसा है कि हम तो तिरंगे की बात करते हैं, ठीक है, पार्टी में हमारा